देखिए, हमारे जो टेलीविज़न के कलाकार होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, लंबी-लंबी शिफ्टों में काम करते हैं। ऐसे में ज़ाहिर-सी बात है कि घर परिवार के साथ रह भी रहे हो ना, उनके साथ वक़्त नहीं बिताने का मौका मिलता। लेकिन राखी का एक ऐसा त्योहार है जब हर कोई वक़्त निकाल रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह अर्चना गौतम भी मना रही हैं राखी का त्योहार अपने भाई के साथ। मैं हूँ आपकी अर्चना गौतम और हमारे साथ आई है जो टीम वो है SBS और उनके साथ मैं होने वाली हूँ तैयार राखी के लिए, क्योंकि आपको तो पता है राखी होगी तो बहन के लिए मुसीबत तो होगी तैयार होने की। तो मेरे लिए आ चुकी है मुसीबत, एकदम प्यारी वाली मुसीबत, क्योंकि मैं तैयार होने वाली हूँ और मुझे तैयार होना बहुत पसंद है। और ऊपर से बहन सेलिब्रिटी हो, किसी की भी बहन, तो उसको तो और ज़्यादा मेकअप करना पड़ता है, मेकअप आर्टिस्ट बुलाना पड़ता है, स्टाइलिश बुलानी पड़ती है। तो मैं अभी होने वाली हूँ राखी के लिए तैयार। तो चलिए आप भी देखते रहिए SBS मेरे साथ रक्षाबंधन पर। मेरा मेकअप हो चुका है कंप्लीट, देख रहे हो आप। और इस मेकअप को जिसने किया है उसको मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, क्योंकि वो है जादूगरनी। तो उनका नाम है बीजल, तो हम लोग बुलाते हैं बीजल को। बीजल सो आज रक्षाबंधन है और हमें हमेशा नेचुरल मेकअप भी करना चाहिए। बट उनकी स्किन नेचुरली बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी, तो हमने बहुत ही सटल सा से ब्लशी वाला लुक किया है। एंड यू कैन सी दैट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सो ये रक्षाबंधन इट इज़ ऑल अबाउट द ब्लश। यस एंड गाइस, सच में मुझे पता है, मतलब कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे कोई भी इवेंट हो, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा नेचुरल मेकअप हो। तो कोई कोई होता है बहुत ज़्यादा मेकअप कर देता है, बट बीजल ने जो मेरा मेकअप किया है वो बिल्कुल नेचुरल है और मतलब लाइक बहुत ही डिसेंट। मतलब आप देख के लगा सकते हो कि हाँ, मतलब एक बहुत ही खूबसूरत चेहरा दिख रहा है आपको। yes. और बहुत खूबसूरत मेकअप दिख रहा है आपको। तो मुझे बहुत बहुत पसंद आया इनका मेकअप। थैंक यू बीजल। थैंक यू बीजल, थैंक यू। तो चलो फिर लेट नहीं करते, जल्दी से मैं हेयर करना है, तैयार होना है। यस और ड्रेस भी तो पहननी है। तो यू आर एक्साइटेड कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो तब तक आप मुझे बताओ कि मैं कौन से कलर की ड्रेस पहनने वाली हूँ, ठीक है? कमेंट करके बताओ, तब तक मैं तैयार होके आती हूँ, ठीक है? ठीक है। चुकी हूँ तैयार और अब मैं तैयारी करने जा रही हूँ रक्षाबंधन की, यानी मैं अपनी थाली सजाने वाली हूँ और अपने भाई गुलशन को राखी बांधने जा रही हूँ।
मैं देगा। तो मेरी राखी बन चुकी है और देखो मैंने आज जो इनकी राखी ली है अपने भाई की, वो ली है सूर्य। तो मैं सूर्य भगवान को बहुत मानती हूँ, तो मैंने ये प्यारी सी सूर्य भगवान की जो राखी है वो ली है। और उसके साइड में 2 छोटे छोटे रुद्राक्ष है और पीछे मोती है, तो और लाल धागा है। तो मैंने इस बार राखी पे 3 गांठ बांधी है। कहते हैं कि रक्षाबंधन पे 3 गांठ बांधना बहुत ज़रूरी होता है बहन के लिए। तो मैंने तो हमेशा की तरह अपनी राखी बना ली है अपने भाई गुलशन के साथ, और आज गुलशन भी बहुत चकाचक लग रहा है येलो कलर पहन के। और सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है आपको पता है कि इसने मुझे दिया है फ़ोन, वो भी छोटा वाला। मैं कंपनी का नाम नहीं बता सकती। मतलब देखो भाई, अभी वो बड़ा वाला फ़ोन तो आता है 1.5-2 लाख का, बट ये आता है छोटा। तो मैंने सोचा चलो 10 रुपये देता था पहले, फिर 100 रुपये देता था, 500 रुपये देता था। तो अब ये थोड़ा कमाने लग गया, तो थोड़ा कमा के उठ के तो ये मेरे लिए लेके आया फ़ोन, क्योंकि मैं एक ही फ़ोन यूज़ करती हूँ। तो उसने सोचा कि 2 फ़ोन होंगे तो एक साइड में जितना भी छोटा मोटा वर्क रहेगा वो कर लेगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे भाई ने मुझे फ़ोन गिफ्ट किया है। थैंक यू सो मच गुलशन। और सबसे मेन बात है, अपनी पहली कमाई का फ़ोन उसने मुझे गिफ्ट किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज कि मतलब लाइक ऐसा मोमेंट आया जो मैंने सोचा था कि ये अपनी पहली कमाई का मुझे फ़ोन गिफ्ट करे। तो थैंक यू सो मच। ये जैसा भी फ़ोन है, छोटा है कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिवाली पे मैं भगवान से प्रे करूँगी कि तू मुझे आईफोन गिफ्ट करे। तो हमारी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। ये एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Hi, this is Sharon Khanduja, playing Malika Rai Singh from Mannat. आप सबकी मलिका। आज मैं एबीपी के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने जा रही हूँ। और रक्षाबंधन एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेस्टिवल है जिसमें बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। तो आज मेरा भाई नहीं है मेरे साथ, बट उसको राखी बांधने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक्स टू मोबाइल फ़ोन कि उसके थ्रू मैं कनेक्ट कर सकती हूँ अपने भाई से, और मैं वर्चुअली आज अपने भाई को राखी बांधूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं यहाँ पे हमारे पास थाली है, इतना सामान है, मैं इसको अपनी थाली को डेकोरेट करना चाहती हूँ।
सो ये है मेरे प्यारे गणपति बप्पा। इन्हें मैं हर साल राखी बांधती हूँ। अपने भाई को भी राखी बांधने से पहले मैं अपने बप्पा को राखी बांधती हूँ। तो ये स्टोरी है, जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी तो मेरी मासी ने मुझे ये गिफ्ट किए थे, तो तब से आज तक ये मेरे साथ है। मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं इन्हें साथ लेके जाती हूँ। सो ही इज़ लाइक माई फ्रेंड, ही इज़ लाइक माई ब्रदर, और ये मुझे प्रोटेक्ट करते हैं और मैं अपनी सारी दिल की बातें इनसे शेयर करती हूँ। तो आज हम वर्चुअल राखी बांधने वाले हैं। तो आज तो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होगा। आई विश मैं आ सकती, पर मैं नहीं आ रही। तू भी तो आ सकता था ना। चलो कोई बात नहीं, आज रक्षाबंधन के दिन मैं तुझे वर्चुअली राखी बांध दूंगी ताकि तू मुझे वर्चुअली जीपे भी कर दे। तो अब मैंने तुझे जो वर्चुअली राखी बांधी है, वर्चुअली पेमेंट आ जानी चाहिए भ्राताश्री। वो मैं तुझे पैसों की फोटो भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। जैसे राखी बांधी वैसे फोटो भेज देगा। काफी टाइम हो गया इसको घर नहीं आई, बहुत टाइम हो गया है। पहले तो आती थी और अभी इसको सीरियल में ही देखना पड़ता है या फिर वीडियो कॉल करके, तब अच्छा लगता है देख के इसको कि ग्रो कर रही है, अच्छा कर रही है। अगर ये मैं इसको सुबह मारता था ना, ये शाम तक रोती थी, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में जैसे ही कोई आता था फैमिली मेंबर, ये रोना शुरू कर देती थी कि इसने मुझे मारा है। उससे डांट पड़वाती थी मुझे जैसे चाचू आए तो चाचू से डांट पड़वाती थी, मम्मी आए मम्मा से डांट पड़वाती थी। फिर शाम को वेट करती थी कब पापा आएंगे। जैसे ही पापा आए ये रोना फिर से शुरू कर देती थी। पूरा दिन चुप, पापा के आते फिर से रोना शुरू। और जब तक पापा मेरे को अच्छे से नहीं डांटते थे, चुप ही नहीं करती थी रोना। 1000 में तेरी बहना। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। सब खुश रहो, भाई बहन लड़ते रहो, मुस्कुराते रहो, प्यार करते रहो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, स्टार्स की रियल लाइफ राखी तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन रियल लाइफ पर भी राखी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीर और अबीरा को ही देख लीजिए किस तरह राखी का ये त्योहार मना रहे हैं। और ये देखकर, यानी अपनी माँ और मामा जी के इस त्योहार और इस प्यार को देखकर नन्ही सी पूकी कितनी खुश हो रही है। राखी के खास त्योहार के दिन देखिए कैसे अबीरा अपने भाई को राखी बांध रही है और यही उत्साह उसकी बेटी यानी कि मायरा के अंदर भी साफ दिखाई दे रहा है। अब भाई बहन का रिश्ता होता ही इतना पवित्र है, जहां मायरा को भी लग रहा है कि उसके पास भी एक भाई होना चाहिए। अब अबीरा ने उसे ये बात बता दी है कि उसके पास भी एक भाई है, जिसको जानने के बाद अब पूकी काफी ज्यादा खुश है।
अब बात दरअसल ऐसी है कि अबीरा और अबीर एक दूसरे से राखी के बारे में बात कर रहे थे, जहां अबीर ने बताया कि कैसे चारू ने अपने भाइयों के लिए राखी बनाई थी और वो इस गिल्ट में है कि चारू अपने भाइयों से नहीं मिल पाई। चारू ने जाते जाते ये लेटर से क्या किया, मुझे अपने भाइयों को नहीं दी थी, तो तुम कह रही थी कि मैं उसे तुम लोगों से मिलवाने ले आऊं, पर मुझे नेक्स्ट ईयर करके टालता रहा। वो इसलिए रो रहा था क्योंकि चारू का वो लेटर थे और राखी थी जो उसने अपने भाइयों के लिए भेजी थी, और चारू कहती रही कि मुझे अपने भाइयों से मिलना है, मुझे सभी फैमिली से मिलना, पर अबीर उसको रोक रहा था ये सोच के कि उसको टाल रहा था ये सोच के कि मतलब क्या पता उनसे मिलने की चाह उसको जिंदा रखेगी और वो जिंदा रहेगी, लेकिन वो जिंदा नहीं रही, वो बेचारी वो हमें छोड़ के चली गई। अब ऐसे में अबीरा भी काफी इमोशनल है, मगर देखिए पूकी के आने से पूरा माहौल बदल गया। पूकी यानी कि मायरा को अबीरा बताती है कि उसके पास भी एक भाई है और वो इस रक्षाबंधन अपने भाई के लिए राखी बना सकती है ताकि उसका भाई स्पेशल फील कर सके। देखिए कैसे अंत में एक माँ ने अपनी बेटी को मदद किया। I wish मेरा भी कोई भाई होता। आपका भाई है ना, उसका नाम दक्ष है। उसको बहुत लोनली फील हो रहा था कि मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैंने उसको बताया कि नहीं दक्ष है, जापान में है, तो वो सोचती है कि वो खुद से राखी बनाएगी, जैसे मैंने अपने भैया के लिए बनाई वैसे ही वो भी अपनी दक्ष भैया के लिए बनाना चाहती है। तो वो ट्राई कर रही है बट बहुत सारी चीज़ें उससे नहीं हो रही है, तो अबीरा ट्राई करती है उसकी हेल्प करने का बट वो मना कर देती है, बोलती है नहीं आपने जैसे किसी की हेल्प नहीं ली वैसे मैं भी बिग गर्ल हूँ, मैं भी खुद से ही करूँगी। अब इस बात से मायरा काफी ज्यादा खुश हो गई है क्योंकि उसकी मम्मा ने उसके लिए इतने एफर्ट्स किए हैं। राखी देखकर वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो थैंक यू मम्मा बोलने में रुक जाती है बट मम जितना आ जाता है। तो अबीरा को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील हो रहा है, लेकिन वो समझ जाती है, वो जब उससे पूछती है तो वो कोई जवाब नहीं देती, एक्सेप्ट नहीं करती कि वो मम्मा बुलाने वाली थी, तो वो उसको स्पेस देती है कि ठीक है अभी इस बात को ज़्यादा बढ़ावा दूंगी तो और डर के क्या पता नहीं बोले आगे। वैसे कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब अबीरा अपनी बेटी के लिए डांस कंपटीशन का हिस्सा बनेगी। ऐसे में वो पूरी कोशिश करेगी कि मायरा और उसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो जाए कि वो डांस कंपटीशन को जीत जाए। हेलो, मुद्रा डांस एकेडमी, मुझे 5 दिन में क्लासिकल डांस सीखना है। एक्सप्रेशंस डांस एकेडमी, आपके सारे बैचेस फुल हैं। रिदम घर एकेडमी, आप लोग सिर्फ बच्चों को सिखाते हैं, क्या करूं समझ में नहीं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है इंटेलिजेंस। अब देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि माँ बेटी की ये दोस्ती कैसे आगे बढ़ती है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखो भैया, मैं तो अपने भाई को पहले ही बता देती हूँ, मुझे एज राखी का त्योहार क्या चाहिए, मतलब त्योहार नहीं गिफ्ट क्या चाहिए। क्या है ना, इफ यू लीव इट टू देयर इमेजिनेशन तो ऐसी ऐसी चीजें आती है, समझ ही नहीं आता क्या करूं उसके साथ। बट टू ईच देयर ओन, भाई कई भाइयों की चॉइस भी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस, ऑलवेज बेटर हिंट देते रहिए तो आपकी मनपसंद चीज आपको मिल जाएगी। फिलहाल मेरे से ये टिप लेने के बाद सीधा चाहत पांडे के पास चलते हैं, उनकी राखी कैसी रही ये पूछ कर नहीं, ये आपको दिखाते हैं।
नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी प्यारी सबकी चहेती चाहत पांडे एंड आज है रक्षाबंधन। सो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और ये राखी मेरे लिए बहुत स्पेशल है हर साल की तरह। और पिछली राखी पे मेरा भाई आया था साहस, लेकिन इस राखी पे मेरा दूसरा भाई आया है राहत। 2 भाई होते हैं ना तो यही फ़ायदा होता है, एक राखी पे एक आता है, दूसरे राखी पे दूसरा आता है, मतलब कोई ना कोई आता ही है। कैमरा फेस कर रहा है तो बेचारा बहुत नर्वस है। एंड ये दिल्ली में रहता है, पढ़ाई करता है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। और मैं तो बहुत 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 खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड इससे पूछते हैं इसको कैसा लग रहा है। हालांकि इसने मना किया था कि प्लीज़ प्लीज़ मुझसे कुछ मत बुलवाना, मुझसे कुछ मत बुलवाना, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बोलना तो पड़ेगा। बोलो। अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ राखी तो बांधते ही हैं, लेकिन राखी बांधने से पहले जिस हाथ में हमें राखी बांधना है उस कलाई में हम हल्दी और कुमकुम से पहले टीका लगाते हैं, उसके ऊपर ही राखी बांधते हैं। हमारी राखी तो बहुत अच्छी, बहुत स्पेशल रही। एंड थैंक यू सो मच सास बहू और साजिश, जो हमेशा हर त्यौहार पे, हर फेस्टिवल पे मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है हमेशा ये लोग मेरे साथ रहते हैं। और हमारा सफ़र जो है, हमारा रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है। मेरे दोनों भाई बहुत शरारती थे। मैं जब छोटी थी, मैं सबसे बड़ी हूँ इन दोनों में से, मैं बहुत सीधी सादी सिंपल सी थी। और मैं मेरे खिलौने भी खेलती नहीं थी क्योंकि मैं चुपचाप शांत बैठी रहती थी, सबकी बात मानती थी, कोई हल्ला गुल्ला शोर शराबा नहीं। पर उसके बाद हुए मेरे ये 2 भाई, तो मेरी मम्मी कहती थी राक्षस पैदा हुए हैं ऐसा लगता है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे प्रोजेक्ट का वेट कर रही हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ। अब तक मैंने बहुत टीवी किया, बहुत सारी चीज़ें की, तो जब जो काम मिलता गया मैं करती गई। पर अब मैं वो करना चाहती हूँ जो मेरे लिए बेस्ट है, जो मैं करूँ तो मुझे प्राउड फील हो अपने आप पे कि वाह यार मैंने कर दिखाया। हमारा राखी का त्यौहार, हमारा राखी का दिन तो बहुत अच्छा बीता है। आई होप आप लोगों का भी बीता हो। एंड मैंने अपने भाई के साथ बहुत इन्जॉय किया, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। एंड आप सभी लोगों को वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन। आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें, मुस्कुराते रहें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपको ऑनेस्टली बताऊं, कल सुदेश लहरी और उनकी वाइफ से मिलके ना बहुत अच्छा लगा। आई मीन फॉर समबडी हुज बीन इन द इंडस्ट्री इतना लंबा, सुदेश जी तो इज स्टिल सो स्वीट एंड सो डाउन टू अर्थ। उनकी वाइफ तो एकदम आहा, दिल खुश हो जाता है उनसे मिलके। लेकिन आज हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, पति पत्नी और पंगा के बारे में जरूर बात कर रहे हैं, क्योंकि आज तो चाय पे चर्चा करेंगे सोनाली बेंद्रे, मुन्नवर और हाँ, शो के सीईओ के साथ। तो हो जाइए तैयार, चाय की चुस्कियां एंड ढेर सारी गपशप। जब हस्बैंड या वाइफ से लड़ाई हो जाए तो खाना कौन सा बनता है?
सबसे वियर्ड चीज़ आपकी वाइफ में क्या है? आप नेशनल टेलीविजन पे नहीं बता सकते। सास बोलेगी कि हाँ तू ये करती है, मेरा बेटा ये नहीं करता। आज की ब्रेकिंग तो पति पत्नी और पंगा है। यहाँ पे मौजूद हुए हैं पति पत्नी और पंगा जोड़ियों का रियलिटी चेक। हमारे करता धरता और हमारे ऑन कैमरा करता धरता हमारे साथ है और मैं भी इनके साथ हूँ थोड़ा बहुत। तो हाँ, चिट उठाना है और चिट में कुछ क्वेश्चंस है जिसके जवाब देने हमें, है ना? राइट मैम? जब हस्बैंड या वाइफ से लड़ाई हो जाए तो खाना कौन सा बनता है? देखो, मेरी शादी, माय हस्बैंड इज़ अ पंजाबी मैन, तो द वे टू हिज हार्ट इज़ थ्रू हिज स्टमक। तो अगर कुछ भी ऐसे किया है तो मुझे मालूम है कि फैंटास्टिक सा खाना बना दो, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। लड़ाई होने के बाद पहले सॉरी कौन बोलता है? बताओ बताओ। मुझे लगता है सॉरी बोलना, हमेशा से कहते हैं कि एक सॉरी बोल के आगे बढ़ना चाहिए, वो बहुत अच्छा एक जेस्चर है। बट मैं हमेशा सोचता हूँ कि सॉरी से भी इम्पॉर्टेंट समझना है। अगर आप हर बार सॉरी भी कह दोगे, अगर आपकी गलती नहीं है, हो सकता है आप सामने वाले के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। आपकी अगर गलती नहीं है और आप सॉरी कह रहे हो, इट मीन्स आप ऑनेस्ट नहीं हो सामने वाले इंसान से। तो मुझे लगता है उसे कहना चाहिए कि देख मेरी गलती नहीं है। सो हमेशा आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग पे आ जाना चाहिए कि आप सॉरी के लिए भी झूठ ना बोलो। सबसे वियर्ड चीज़ आपकी वाइफ में क्या है? आप नेशनल टेलीविजन पे नहीं बता सकते। मुझे नहीं मालूम है, कोई वियर्ड चीज़ नहीं है। आई थिंक मैं आई बीन मैरिड फॉर 17 years. आई कांट थिंक, आई थिंक दैट शी लव्स मी क्वाइट अ लॉट। इट्स मैं सो आई फील इट दैट क्या कोई आदमी ऐसा सोच सकता है कि कोई भी कमी नहीं दिखे उसे और वो प्यार कर? Weird can be cute weird also. Maybe cute. I don't think I find anything weird in her. Weird भी हो सकता है, लेकिन मैं ये रिस्क नहीं लूँगा। That's what he's saying. मुनव्वर के लिए आज की ब्रेकिंग क्या है? आज की ब्रेकिंग तो पति पत्नी और पंगा है। पत्नी और पंगा इतना एंटरटेनिंग शो है एक फैमिली के लिए। इट्स नॉट जस्ट फॉर द पति एंड पत्नी, सास के लिए भी है, माँ के लिए भी है, वो देवर के लिए भी है, भाभी के लिए, वो सबके लिए है। बिकॉज सब लोग बैठ कर जब वो देखेंगे ना, वो सब अपनी अपनी चीज़ों से रिलेट करेंगे कि ओके ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है, ओ आई कैन रिलेट टू दिस। सास बोलेगी कि हाँ तू ये करती है, मेरा बेटा ये नहीं करता। सो इट्स सो फन टू सी द शो। तो आई थिंक पति पत्नी इज ब्रेकिंग नेक्स्ट बिग थिंग। टीवी सीरियल डिजिटल पर आने चाहिए, ये किसका आइडिया है? देखिए, आई थिंक हम बदलते भारत के साथ बढ़ना चाहते हैं और हमारा ये बहुत मानना है कि हम जो भी चीज़ें बनाते हैं, शोज़ बनाते हैं, अपने दर्शकों के लिए बनाते हैं, मीडियम के लिए नहीं बनाते हैं। दर्शक आज के पास ऑप्शन है, वो टीवी पे भी देख सकता है, डिजिटल पे भी देख सकता है और हम चाहते हैं कि हम ऐसा कंटेंट बनाएं कि जो आदमी फैमिली के साथ इंडिविजुअली सब तरीके से देख सके। तो डिजिटल पे आना नहीं आना मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हम अपने दर्शकों को बढ़ते भारत के साथ, बढ़ते माध्यमों के साथ कैसे पहुँचें। तो दैट इज़ द अप्रोच। साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा? एक्चुअली आई वुड से कि हमारे शो पे रियली स्टार्स हैं, सुपरस्टार्स हैं। एंड वो इसलिए सुपरस्टार्स है क्योंकि टीवी एक ऐसा मीडियम है जो मैं बहुत पहले समझ चुकी थी, जो आपके घरों में जाता है। तो एक्टर्स हैं जिनके साथ ये हम शो कर रहे हैं, ये बहुत बड़े एक्टर्स हैं जो बहुत प्यारे हैं सबको, और यू कैन सी दैट एंड यू नो, सो दिस इज़ लाइक अ फैमिली। जब आप पति पत्नी की बात करते हैं
तो हम इंडियंस हैं, शादी एक बहुत बड़ा एक ये होता है, तो हर बार सेट पे माहौल ऐसा होता है जैसे शादी का माहौल है, वो मज़ा आ रहा है, हंसी मजाक चल रहा है। और शादी में देखो आप, इंडियन शादियां देखो मज़ेदार होती हैं, कलरफुल होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ होता ही रहता है, नोक झोंक चलता रहता है, वही हमारे सेट पे होता है। तो इन सब के साथ मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं उनकी शादियों में जा चुकी हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे सच कहूं, मुझे तो लगता है कि जितना आनंद हम एज बच्चे लेते हैं ना त्योहारों का, बड़े होते होते वो आनंद चला जाता है, क्योंकि सही तरीका, गलत तरीका, मतलब बहुत सी और चीजें आ जाती है इनटू प्ले। लेकिन बच्चे, उनके लिए तो त्योहार मतलब खुशियां, एंड दैट इज एक्चुअली हाउ इट शुड बी। तो ये रिश्ता की हमारी पूकी किस तरह अपने भाई के साथ, अरे बाबा रियल लाइफ वाले भाई के साथ, जिसे कहते हैं ना रियल ब्रदर के साथ मना रही हैं ये त्योहार दिखाते। ये दोनों इतने क्यूट है, छोटे छोटे, उफ, मजा आ जाएगा आपको देखकर। राधे राधे। आज मेरा भाई हिमाचल प्रदेश से आया है और हम रक्षाबंधन में राखी बांधेंगे। चलिए अब राखी बांधते हैं। आपको मेरी राखी कैसी लगी? बहुत यम्मी लगी। हम सेट पे अगर टाइम मिलता है हमें तो हम बहुत खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, और अगर टाइम मिलेगा तो घूमने भी जाते हैं। हमको प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, और मेरी तरफ से और मेरे भाई की तरफ से हैप्पी राखी। बहुत नॉटी है रुद्रमणि, और मैं इसकी सिस्टर हूँ तो मैं संभाल लेती हूँ। हमें प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, एंड मेरे और मेरी भाई की तरफ से, रुद्र की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन, एंड थैंक यू राजन सर। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और फटाफट से हो जाइए सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। अब रक्षाबंधन का दिन है तो सीरियल्स की कहानियों में भी रक्षाबंधन का ही ट्रैक चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल उड़ने की आशा की। अब फूलों की दुकान चलाती है साइली, तो उसके दिमाग में कितना गजब का आइडिया आया है। साइली ने सोचा कि क्यों ना इस रक्षाबंधन वो अपने भाई के लिए फूलों वाली राखी बनाए। ये देखिए साइली ने अपने भाई के लिए कितनी प्यारी प्यारी राखियाँ बनाई है। अपने पत्नी को यूँ राखी बनाते देख, वो भी ऑर्गेनिक वाली। पति का दिल तो खुश हो रहा है। वहीं दूसरी ओर बात करें, त्योहार के बाद बहुत बड़ी मुसीबत भी आने वाली है साइली पर। अब जहां पर सचिन है तो साइली भला मुसीबत से क्यों डरेगी। फटाफट खबरों में अब आगे बात करेंगे मन अति सुंदर की। यहाँ पर भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। राखी के त्योहार को लेकर कोई खुश है तो किसी के मन में उदासी छाई है। लेकिन त्योहार की बात करेंगे तो राइटर साहब ये जानते हैं कि त्योहारों में खुशियाँ अच्छी लगती है। अपनी बहन को आज हमारी यादें दी हैं, अपने परिवार की यादें दी हैं, उसे मैंने रिमाइंड करने का ट्राई किया है कि वो अकेली नहीं है। वो चाहे अभी दूसरे घर में है लेकिन हम उसके साथ हमेशा हैं। उसे कोई भी प्रॉब्लम हो, कभी कुछ भी हो, वो हमें हमेशा बुला सकती है, हम पे हमेशा काउंट कर सकती है। राधा की अच्छाई पे मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ। राधा को मैं अपना अच्छा दोस्त मान रहा हूँ। राधा की बातें मुझे अच्छी लग रही है। राधा की सिंप्लिसिटी मुझे अच्छी लग रही है। लेकिन अभी दूसरा कोई एंगल नहीं है, लेकिन हाँ अभी दोस्ती वाला एंगल है कि हाँ मुझे एज अ फ्रेंड वो लड़की अच्छी लगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कभी नीम नीम कभी शहद शहद का सेट। कथा एक नए अंदाज में नजर आएगी, जहां वो कथा की जड़ी बूटी वाली चाय बेचती हुई नजर आएगी। तभी युवी उसे देख लेगा और उसे पकड़कर घर ले जाएगा और उसकी ये बात सभी को बताएगा, जिसे सुनने के बाद सभी घर वाले कथा से नाराज हो जाएंगे। सर्दी, खांसी, सरदर्द, जुकाम, हर तकलीफ में आए ये काम। कथा की जड़ी बूटी वाली चाय, एक घूंट में ताजगी, हर मुश्किल का हल पाए। What the hell? तुम यहाँ सड़क पे चाय बेच रही हो? देखिए मिस्टर एचर, आपकी चहेती बहू आपके नियम तोड़ के सड़क पे चाय बेच रही है। अब क्या फैसला सुनाएंगे आप? जिंदल खानदान की बहू हो तुम। आज से चाय बेचना तुरंत बंद करो। मेरे सपनों का सफर यहीं तक था। शादी का मतलब अपने सपनों को पीछे छोड़ देना होता है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक का सेट। अनु के घर पर विपिन के माता पिता आएंगे उसका रिश्ता तय करने के लिए। तब तो अनु के पिता इस रिश्ते से इनकार कर देंगे, मगर अनु ऐन वक्त पर शादी करने के लिए मान जाएगी। ये देख आर्यवर्धन के होश उड़ जाएंगे। अब आप ही बता दीजिए क्या फैसला लिया आपने विपिन और अनु की शादी के बारे में? ऐसा रिश्ता आपको फिर से नहीं मिलेगा। अगर आज मना कर दिया तो जिंदगी भर पछताओगे। आप यहाँ से चाहिए। रुकिए अंकल जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं शादी करने के लिए तैयार। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नहीं जी, हर किसी को नहीं मिलती छुट्टी त्योहार के दिन। जी हाँ, देयर आर लकी फ्यू हु गेट दैट ऑफ, बट सम पीपल वर्क। और लेकिन फिर भी वो लोग टाइम निकाल कर त्योहार मनाने के लिए पहुंच जाते हैं घर परिवार के पास। देखिए हमारी जो सरू की अनिका है, किस तरह वो पैकअप करते ही अपनी शूटिंग पहुंची घर और अपने भाई के साथ राखी का ये त्योहार मनाया।
अनुष्का मर्चेंडे और आज है रक्षाबंधन। तो मैं हर साल अपने मामा के घर आती हूँ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने। तो आज भी मैं अपने मामा के घर आई हूँ और सबसे पहले हम थाली सजाएंगे। तो लेट्स गो। मेरा भाई थोड़ा सा कैमरा शाय है बट वो आएगा, एक सेकंड। तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही एक्चुअली शाय है। मेरे जितने भी भाई बहन हैं वो बहुत शाय हैं, कैमरा शाय, तो वो ज़्यादा आते नहीं। पता नहीं मैं ही अकेले बहुत ही ऐसी कैमरा फ्रेंडली और मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं ये वाली बांधूंगी क्योंकि बहुत प्रिटी है। इसमें मेरा मन पिंक था बट इसमें भी पिंक है तो मैं ये बांधूंगी। राखी तो हो गई, नाउ इट्स टाइम फॉर गिफ्ट। तो वेयर इज इट? वाह, ओह, ये तो चलो मैं देख लूँगी बाद में। बट ओह, आई लाइक चॉकलेट्स, आई एम अ बिग लवर ऑफ चॉकलेट्स, तो थैंक यू। मैं पहले से ही देख रहा हूँ, वो बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रही है इधर टीवी पे आने के लिए और फाइनली वो काफ़ी अभी सारे शोज़ में आ रही है अभी। तो हाँ, काफ़ी अच्छा लगता है देख। ये घर के अंदर तो बहुत बोलती है, सबको ही बहुत बोलती है। इसका बाहर का अलग है, अंदर का अलग है। हाँ, तो मैं बाहर ज़्यादा बात नहीं करती, मतलब मैं बाहर थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ, बट जब मैं घर पे रहती हूँ तब मैं बहुत ऐसी एक्सट्रोवर्ट हो जाती हूँ। और फिर वही मैं बचपन से थोड़ी ज़्यादा ही शरारती हूँ। तो मेरे तो बहुत सारे किस्से हैं बट लाइक ऐसे स्पेसिफिक मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक तो मैं क्या ही ऐसे बता सकती हूँ। बट या मैंने बचपन में बहुत सारी चीज़ें की है, मस्ती तो मैं बहुत करती थी, तो मैं हाँ वैसी हूँ। इसकी ज़रूरत है मुझे वैसे, क्योंकि मैं गाने बहुत सुनती हूँ, पूरे दिन मैं गाने ही सुनती रहती हूँ। जब शॉट नहीं होता तब तो सेट पे तो मेरे को बहुत ज़रूरत पड़ती है। और इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं जब गई थी मेरा आईपैड लेने तो मैंने सुना था कि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मतलब यू नो। सो थैंक यू, आई एम हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं और आगे भी ऐसे ही देते रहिए। और हैप्पी रक्षाबंधन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शुक्र है हमारे घर के त्योहार ये टीवी के त्योहारों की तरह नहीं होते, और फॉर दैट मैटर किसी भी ओकेजन की तरह नहीं होते। क्या है ना कि अनुपमा, यहाँ पर अंश और प्रार्थना की संगीत का फंक्शन चल रहा है और इतना ड्रामा हुआ कि बेचारी अनुपमा की आंखों से आंसू निकल आए। तेरा परिवार हमारा परिवार। अच्छा, तो अपने परिवार में चोरी कौन करता है? चोरी सरिता जी ने ही की है। सरिता जी, अच्छा होगा कि आप सबके सामने सच बोल दीजिए। मैंने चोरी। अरे जिस औरत पे आपने भरोसा किया, यहाँ लाकर रखा अपने घर पे, अपना परिवार समझा, उन्होंने क्या किया? चोरी कर ली।
धज कर प्रार्थना अंश की शादी में 4 चांद लगाने के लिए तैयार है अनुपमा। लेकिन अनुपमा, आप ये कैसे भूल गई कि ये टीवी सीरियल की शादी है। इस शादी में यहाँ थोड़ा डांस होगा, धमाका होगा और ड्रामा भी होगा। अब ड्रामा जरूरी है तो देखिए पाखी ने कैसे लगा दिया है ड्रामे का तड़का। इस सरिता ताई पर पाखी ने इल्जाम लगाया है कि उन्होंने प्रार्थना का हीरो का हार चोरी कर लिया है। राही अपनी मां अनुपमा के खिलाफ है, इसीलिए देखिए वो पाखी का साथ दे रही है। लेकिन अनुपमा तो अपनी पूरी टीम के साथ ही है। गरीबों में भगवान देखे जाते हैं, दरिद्र को दरिद्र नहीं, दरिद्र नारायण कहा जाता है। उस हिसाब से जब तू द्वारका में थी तब तू भी गरीब थी, मतलब तू भी चोर। खबरदार चोर, और तू खबरदार जो सरिता ताई को चोर कहा तो। जब मेरी आंखें फट जाती है, वो इतना डायमंड का हार देख के, ज़िंदगी में कभी इतना भारी हार देखा नहीं है, तो मैं आंखें फाड़ के देखती हूँ तो वो मेरे को नोट करके वो बताती है। वो तभी वो दिमाग में उसके चलता है कि मैं चोरी करूँगी और इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दूँगी, तभी से उसका प्लान चालू होता है। चोरी सुनने का ना टाइम नहीं है, हार वापस करो। बाकी सरिता ताई बात कर रही है, रोक। बात करने की क्या जरूरत है, एक बार अगर हार मिल जाए। अब देखिए इतना बड़ा ड्रामा हो गया, पाखी ने सबूत भी दिखाया सबको कि सरिता ने चोरी की है। लेकिन आखिरकार सच सामने आ ही गया। सरिता ताई ने सबको बताया कि उस डब्बे में हार नहीं बल्कि रोटियां थी। और ये सच जानने के बाद ना अनुपमा को बहुत गुस्सा आया और उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा पाखी को। क्यों किया? कहना किया मुझे चोर वालों से। लो क्लास, वो पीपल औकात नहीं है क्या? वैसे हम आपको बता दें कि ये सब कुछ ना पाखी की चाल थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डांस रानी फंक्शन का हिस्सा बने। घर में छोड़ी चल तो बोल। अरे चार हाथ चोरी बोली था, ये बाकी चुपाया होता, ये इसने चुपाया, ये इनको पसंद नहीं करती है तो इनको बाहर निकालने के लिए ये सब मना कर दी। पाखी के लिए ये है ना कि लोअर मिडिल क्लास लोग आ गए मेरे घर में रहने के लिए, हमारे साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो आई थिंक वो उनके ईगो पे लग गई है और वो उनके स्टैंडर्ड को मैच नहीं करते। वो हार तो छुपाया हुआ था पाखी नहीं, तो बस मुझे पाखी ही बताती तो मैं निकाल के आ जाता हूँ, तोशू बीइंग तोशू। अब देखिए शादी के ड्रामे के बीच रक्षाबंधन पर अनुपमा को अपने भाई की याद भी आई है। बा ने जब भावेश के बारे में अनुपमा से पूछा तो देखिए कैसे अनुपमा की आंखें नम हो गईं। वैसे जरा देखिए घर का माहौल भी कितना अच्छा है। घर में सभी मिलकर राखी की तैयारियों में जुटने वाले हैं। प्रार्थना, अंश, राही और प्रेम सभी के साथ मिलकर कितनी मस्ती कर रहे हैं। अब अनुपमा तो कब से यही चाहती थी ना कि घर का माहौल अच्छा हो जाए। देखिए तो अंश भी यही चाहता है कि राही और अनुपमा के बीच जो टशनबाजी चल रही है वो खत्म हो जाए, और इसीलिए तो वो राही से बात करने की कोशिश भी करता है। लेकिन अंश, हम आपको एक बात बता दें कि ये टशनबाजी ना इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। नहीं, आई नो इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी, लेकिन यकीन मानिए इफ यू आर नॉट ट्रू टू योर सेल्फ अनिका, तो आप ये रिश्ता नहीं निभा पाएंगी। भाई हम सरू की अनिका की बात कर रहे हैं। अब घूम फिर को इनको एक बात तो समझ आ गई है कि वेद के दिल में तो बस सरू है, तो अब सरू बनने की चाह में ये बिल्कुल जो है सरू की तरह ड्रेसअप होना शुरू कर रही हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या है ना कि आप दिखावा बस कुछ ही हद तक कर सकते हैं, एकदम कैसे बदलेंगे अपना डीएनए।
बोलकर क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन चलिए, हर गलती की एक माफी तो जरूर होनी चाहिए, इसीलिए अनिका खुद को सुधारने निकल पड़ी है। और आपने ये भी कहावत जरूर सुनी होगी कि अगर लड़के को पटाना है तो रास्ता उसकी माँ से होकर गुजरता है। बस फिर क्या, अनिका निकल पड़ी है वेद की माँ यानी कि तारा को पटाने। और उनका ये अंदाज देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अनिका के इस रूप को देखकर वेद के घर वाले भी उनको पहचान नहीं पाए। अब अनिका तो अनिका है, मगर उनसे पहले यहाँ मौजूद है सरू, जिन्हें खुद तारा ने अपने घर बुलाया है ताकि वो उनसे माफी मांग सके। मगर यहाँ तो माफी मांगने अनिका भी आई है, वो भी अपने हाथों से प्रसाद बनाकर, ताकि वेद की माँ को वो खुश कर सके। अब देखिए अनिका, आपने जो किया है ना, उसके बाद आपकी दाल इतने आसानी से नहीं गलने वाली। मगर वो तो भला हो सरू का कि उसने सही समय पर सब कुछ संभाल लिया, वरना आज तो आपकी बेइज्जती हो जाती। मना तो करती है तारा, बट देन सरू उन्हें समझाती है कि आप प्रसाद के लिए मना मत करिए, क्योंकि प्रसाद तो लेना चाहिए, भगवान जी का प्रसाद है। तो वो ले लेती है और फिर बाद में मैं चुपचाप वहाँ से चली जाती हूँ। वैसे प्रसाद से हमें याद आया, सरू को वेद के घर में माँ के हाथ के खाने का स्वाद आया। अब वो बात अलग है कि माँ बेटी एक दूसरे को पहचान नहीं पाई। अब क्या है ना कि पहले जैसी बात थोड़ी ना है। अब सरू शहर में रहती है तो वो थोड़ा सा शहरी बन गई है। अब ऐसे में माँ उसे कहाँ पहचान पाती। कि तारा जी के घर में, वेद के घर में गौरी जी काम कर रही है, मुंबई आई है जब से। तो ऐसा हो गया है कि वो पीछे से जा रही है, लेकिन अभी तक वो सरू को या फिर सरू उन्हें देख नहीं पाई है। पर खाने पीने से समझ आ रहा है कि हाँ, शायद ये मायरी के हाथ का बना खाना है। इनफैक्ट मायरी को भी सरू की प्रेजेंस रियलाइज़ हो रही है। बट एक होता है ना कि इतने अमीरों के घर में हमारी सरू, 2 छोटी वाली जो घाघरा पहन के कॉलेज जा रही है, पढ़ने आई है, हॉस्टल में होगी, वो इतने अमीर लोगों के घर में क्या करोगी। वेल, सरू और अनिका के ये बदले बदले अंदाज कहीं तूफान का कोई संकेत तो नहीं दे रही, क्योंकि हमने तो सुना है कि अनिका ये सब कुछ 25,000 रुपए कमाने के लिए कर रही है। एक बार अगर अनिका ने प्रिंसिपल को 25,000 दे दिए ना, उसके बाद वो देखिए कैसे सभी को अपने इशारों पर नचाती है। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे राखी का ये त्योहार टेलीविजन पर भी यानी ऑन स्क्रीन भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कहां पर, किस तरह राखी की रौनक कैसी है, आइए देखिए। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, जहां बहन अपने भाई को राखी बांधती है ताकि वो उसकी जिंदगी भर रक्षा करे। मगर जिनके भाई नहीं होते उनका क्या। मगर आज लक्ष्मी और मंगल ने यह मिसाल कायम कर दी है कि जिनके भाई नहीं होते तो कोई बात नहीं, बहनें भी एक दूसरे को राखी बांध सकती हैं, क्योंकि ये भी तो एक दूसरे के लिए खड़ी रहती हैं, एक दूसरे का हमेशा साथ देती हैं। तो भला क्यों ना बहनें ही मिलकर इस त्योहार को सेलिब्रेट करें। मंगल एंड लक्ष्मी एक दूसरे को राखी बांधते हैं, तो इस बार भी लक्ष्मी मासी आई हैं, मम्मी के लिए गिफ्ट लेके आई हैं। एंड उनकी वो एक स्वीट सी प्यारी सी रस्म है जिसमें से मम्मा कुछ तो स्वीट बनाती हैं डब्बे में, एंड लक्ष्मी मासी को स्मेल करके गेस करना है कि वो क्या स्वीट है, एंड वो हर बार कर लेती हैं। राखी की विधि खत्म हुई तो देखो घर पर कौन आया है। कपिल बाबू, कहीं ऐसा तो नहीं मंगल कपिल साहब को राखी बांध दे। अगर ऐसा होगा नहीं। वैसे अक्षत के कहने पर ही कपिल बाबू मंगल के घर आए हैं, क्योंकि अक्षत की अपनी कुछ प्लानिंग है।
वैसे इन सब के पीछे आदित्य का हाथ है ताकि कपिल साहब को बुलाकर उनके साथ कोई खेल खेला जाए। मंगल लाइन बोलती है ना कि जब हम किसी से प्यार करते तो उनके साथ वक्त का पता ही नहीं चलता, उसी टाइम पे कपिल जी आ जाते हैं। तो वो लाइन के लिए आए थे, ये बता नहीं दैट यस आई एम हियर। मुझे तो ऐसा लगा जोक समाट नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, मेरा ऐसे इंटरप्रिटेशन रहता है। मेरा इंटरप्रिटेशन समझ जाना, एक स्टोरी होती है, एक बैक स्टोरी होती है। मेरी जो बैक स्टोरी होती है सब टेक्स्ट की वो बहुत अलग होती हैं। तो मेरे में मत जाना, मेरी परफॉर्मेंस ज़रूर देखना, उसमें आपको पता नहीं चलेगा। तो बेसिकली मंगल की लाइन होती है और कपिल जी आते हैं टंटना, और बेसिकली अक्षत ने उनको बुलाया है क्योंकि आज मंगल ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, तो अक्षत चाहता है कि व्हाई नॉट कपिल जी ऑल्सो जॉइन अस फॉर द लंच। सीरियल मंगल लक्ष्मी और लक्ष्मी का सफर को दर्शक इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें ड्रामे के साथ साथ रिश्तों की अहमियत को भी बताया जाता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। बोलो, सच बोलो प्रार्थना। आपको सच जानना है ना? हाँ। अगर मैंने आपसे सच बोल दिया तो क्या आप मुझे समझेंगे, मेरी बात मानेंगे? हाँ। तो फिर वादा कीजिए कि आप मुझसे अपनी कोई भी बात नहीं मान पाएंगे, यही मेरी शर्त है। वो पल आ ही गया है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। शिवांश ने कह दिया है अपनी प्रार्थना से कि वो अपने आगे की जिंदगी उसी के साथ जीना चाहता है, पर मुश्किल ये है कि अब प्रार्थना ने शिवांश से अलग होने का फैसला कर लिया है। उसने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिए हैं और अब कोई भी कसम और वादा उसे रोक नहीं सकता अपना फैसला बदलने से। प्रार्थना के सामने ऐसी कश्मकश आई है जहाँ पर ना चाहते हुए भी उसे शिवांश को छोड़ना पड़ रहा है। क्योंकि उसने भगवान से मांगा था कि अगर आप शिवांश को ठीक कर देंगी तो मैं उनकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। भगवान ने अपना वादा रखा, बारी है मेरा वादा रखने की। और बुआ माँ ने भी कुछ ऐसी चीज़ें बोली जो प्रार्थना को शायद समझ में आई और उससे लगा कि शायद ये सही बोल रही हैं, तो इसलिए मैं तलाक देना चाह रही हूँ। बट मुझे पता नहीं था कि अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं मेरे सामने। वो प्रार्थना जो कल तक शिवांश के प्यार के लिए तरस रही थी, उसके सामने ये साबित करना चाहती थी कि रौनक और उसके बीच कुछ नहीं है। वो प्रार्थना आज शिवांश से अलग होना चाहती है। ये बात जब शिवांश को पता चली तो उसे भी यकीन नहीं हुआ। इस सच जानने की कोशिश की जब प्रार्थना ने शिवांश से, तो देखिए शिवांश ने प्रार्थना को सच तो बताया, लेकिन उसके सामने एक बड़ी शर्त भी रखी। शर्त ये थी कि शिवांश प्रार्थना के फैसले को बदलने की कोशिश नहीं करेगा।
शिवांश अभी तो कुछ नहीं कर रहा, अभी तो उनकी बात मान गया और सैड है, बहुत इमोशनल है कि प्रार्थना ने उससे अपनी बात मनवा ली है। और मतलब जो आप सीन में देखेंगे कि एक तरह से प्रार्थना ने उसे मजबूर कर दिया है वो पेपर साइन करने पे, तो वो पेपर तो वो साइन कर देगा, लेकिन फिर उसके साथ जो एक दिन बचा है वो पूरा उसके साथ स्पेंड करेगा। मैंने भी ठान ली कि मैं ये करके रहूँगी और मैं बिल्कुल मानने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि बात शिवांश की जान की है। वैसे भी अगर मैं उनकी ज़िंदगी में रही, प्रार्थना की सोच ऐसी है कि अगर उसकी वजह से शिवांश को कुछ हो गया तो वो वैसे ही नहीं जी पाएगी उनके बिना। तो अच्छा है कि दूर रह के सही, कम से कम वो जिंदा तो रहेंगे। अब हमारे मन में तो बस यही सवाल आता है कि आखिर टीवी सीरियल की कहानी में ऐसा क्यों होता है? मजबूरी में हीरो और हीरोइन को अलग क्यों होना पड़ता है? अभी तो हमें लग रहा था कि शिवांश और प्रार्थना एक दूसरे के करीब आएंगे, और देखिए ना, अब मेकर्स ये वाला ट्विस्ट लेकर आ गए हैं। फिलहाल तो शिवांश प्रार्थना की बात मान गया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में वो उससे अलग हो पाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। पता है, लोग सोचते हैं पत्नियों को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, गिफ्ट खरीदनी चाहिए, महंगी साड़ी ले दीजिए, कुछ कर दीजिए। एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल। अगर आप छोटी छोटी चीजें घर में करेंगे ना, आपकी वाइफ वैसे ही इम्प्रेस हो जाएगी। घर में उनका हाथ बटाइए, अपना सामान जगह पे रखिए खुद, एंड डू नॉट वेट फॉर हर टू डू इट। लाइफ सॉर्टेड है, किचन में हाथ बटाइए। अब जागृति के जो सूरज हैं वो भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, जागृति को इम्प्रेस करने के लिए अब ये छोटे छोटे चेंजेस वो ला रहे हैं। लड़का लाखों में एक है, इस बात का एहसास बस जागृति को नहीं है। अब भाई देखिए, आजकल के ज़माने में ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं जो अपनी पत्नी को स्पेशल फील कराने के लिए इतना सब करे। अब ज़रा देखिए, इस सूरज जागृति के लिए न जाने क्या क्या कर रहा है। जागृति के मन में अपने लिए वो फिर से जगह बनाना चाहता है, और देखिए उसके लिए आज वो जागृति के कमरे को किस तरह सजा रहा है, साफ सफाई कर रहा है। ये सब देखकर सपना तो बहुत खुश हो रही है। उसे लग रहा है कि शायद अब जागृति और सूरज के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़रा देखिए, यहाँ कोई और भी है जो ये सब देख रहा है। कालिंदी नहीं चाहती है कि सूरज और जागृति एक हो जाएं, और ये सब देखकर वो बस यही सोच रही है कि अब ऐसा क्या करे कि जागृति और सूरज को फिर से अलग कर दें। जागृति को कैसे भी करके इम्प्रेस करना चाहता है सूरज, वापस से उसका दिल जीतना चाहता है, तो छोटी छोटी चीज़ें कर रहा है उसके लिए। तो जागृति यहाँ पर नहीं है, तब वो रूम सेट कर रहा है, उसके रूम को उसके अकॉर्डिंगली सेट कर रहा है जैसे उसे पसंद है। और एक लेटर भी लिख के छोड़ा है उसके लिए कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज़ किया है जैसे तुम्हें पसंद है। और क्योंकि जागृति बेड पे नहीं सोती है, उसे नींद नहीं आती है, उसे आदत नहीं है, तो उसके लिए वो फ्लोर बेड भी बिछा के जाता है वो। जागृति के लिए सूरज का ये प्यार देखकर हम तो बस यही कहेंगे कि भगवान जल्द से जल्द इन्हें मिला दें। फिलहाल शो की कहानी जिस तरह से आगे बढ़ रही है ना, उसके हिसाब से तो जागृति अभी भी सूरज से खफा है। प्रेगनेंसी का ड्रामा भी तो घर में चल रहा है। ऐसे में जागृति और सूरज का मिलन होना फिलहाल तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।